हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे यूज़ ऑफ कॉमन प्रीफिक्सेस सच एज आइसो, टर्शरी, नियो, सेकेंडरी, बेंजाइल। एक्चुअली आई हैव सीन इन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट की इस तरह की चीज़ों में आइसो जब लग जाता है, टर्शरी लग जाता है, नियो लग जाता है, तो दे बिकम हाईली अनकम्फर्टेबल, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन प्रीफिक्सेस का यूज़ कैसे किया जाता है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ आइसो। देखिए, आइसो वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है सेम, और यू कैन से सिमिलर। आइए अब इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में इसको बोलेंगे हम, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखिए, अल्कोहल है तो ये तो सही है, लेकिन इस पूरे ग्रुप को आइसोब्यूटाइल क्यों बोला? तो देखिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे ये दो मिथाइल ग्रुप जो लगे हैं, ये दोनों सेम ग्रुप हैं, और इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। तो आइसो ग्रुप में एटलीस्ट कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे। तो दिस कंटेन आइसो ग्रुप। ओवरऑल इसमें 4 कार्बन होने की वजह से हम बोलते हैं ब्यूटाइल। तो ये आइसो ग्रुप इसको बोला हमने, एंड ओवरऑल 4 कार्बन होने के कारण हमने बोला आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। जैसे अब इस केस में अगर हम देखें तो ये अल्कोहल है और यहाँ पे आइसो ग्रुप भी है, और टोटल कार्बन अगर यहाँ पे देखें तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आइसोपेंटाइल अल्कोहल। इट इज़ नोन एज आइसोपेंटाइल अल्कोहल। आइए इसको देखते हैं, इसको अपन बोलेंगे, इट विल बी नोन एज आइसोपेंटेन, बिकॉज इसमें टोटल कार्बन है 5 एंड इट कंटेन्स दिस ग्रुप नोन एज आइसो ग्रुप। अब खुद ही सोचिए, इस केस में आइसो का यूज़ कैसे करेंगे? तो ये NH2 जो होता है, दिस इज़ नोन एज अमाइन, इसको बोलते हैं अमाइन, और ये ग्रुप हो गया आइसो। तो इसका पूरे का नाम क्या होगा? आइसोब्यूटाइल अमाइन। So this was iso. The second one is tertiary. टर्शरी के बारे में अपने को पढ़ना है। तो देखिए, इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन की डिग्री होती है 3 डिग्री होने की वजह से इसको टर्शरी कार्बन बोलते हैं। यहाँ टोटल कार्बन 4 है, और OH ग्रुप जो जुड़ा है वो टर्शरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ब्यूटाइल क्यों है? क्योंकि इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 4 हैं, 1 2 3 एंड 4, और जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसको बोलेंगे टर्शरी। तो ओवरऑल इट इज़ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सिमिलरली ये जो कार्बन है इसकी डिग्री भी क्या है? 3, यानी टर्शरी वर्ड किस कारण आया? बिकॉज ऑफ द डिग्री of the carbon to which the given functional group is attached. इस केस में इसका नाम आएगा tertiary butyl amine because it is an amine. नेक्स्ट वन इज़ नियो, यूज़ ऑफ नियो। तो नियो देखिए, ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस पूरे फंक्शनल ग्रुप एज अ होल को हम वर्ड यूज़ करते हैं नियो। यानी व्हाट इज़ अ नियो ग्रुप? नियो ग्रुप में कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होंगे, और चारों कार्बन में 3 क्या होंगे? एटलीस्ट मिथाइल होंगे। तो दिस इज़ नोन एज नियो। अब टोटल कार्बन 5 होने की वजह से यहाँ पे बोलेंगे पेंटाइल। OH होने की वजह से क्या बोलेंगे? अल्कोहल। तो आइए देखते हैं अगले केस में। नाम सेम आएगा, बस यहाँ पे अल्कोहल की वजह क्या होगा? अमाइन विल बी द डिफरेंस। इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये जो कार्बन है, इससे 3 मिथाइल जुड़े होंगे, और 1 कार्बन यहाँ जुड़ा होगा। तो टोटल आपने देखा कि यहाँ पे 5 कार्बन है, एंड दिस इज़ द नियो ग्रुप। ये ग्रुप जो होता है नियो, ये आपको याद रखना है कि दिस इज़ नियो ग्रुप। नेक्स्ट वन इज़ द यूज़ ऑफ सेकेंडरी। सेकेंडरी जो होता है इसको अपन शॉर्ट में सेक बोलते हैं, जैसे टर्शरी को अपन टर्ट भी बोल सकते हैं। अब देखिए, सेकेंडरी का यूज़ भी एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे टर्शरी का था। ये जो कार्बन है, अगर इसको ध्यान से देखें तो इसकी डिग्री क्या है? 2। इस 2 डिग्री कार्बन से अल्कोहल जुड़ा होने के कारण हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल का मतलब इसमें टोटल कार्बन 4 है। सेकेंडरी का मतलब ये है कि जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। तो मान लीजिए हमें स्ट्रक्चर बनाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन का। तो ऐसे केस में ब्यूटाइल मान के हम 4 कार्बन ड्रॉ करेंगे, और ये जो सेकेंडरी कार्बन होगा, इस कार्बन से किसको जोड़ देंगे? NH2 से जोड़ देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नोन एज बेंजाइल, एंड बेंजाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बेंजीन हमने लिया,
और बेंजीन के ऊपर हमने CH2Cl लगाया। तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है, दिस कार्बन इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन। इस कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोला जाता है। और जो ये पूरा ग्रुप होता है एज अ होल, बेंजीन पे CH2, इट इज़ नोन एज बेंजाइल ग्रुप। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम जो होगा दैट विल बी बेंजाइल क्लोराइड। दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे मैं Cl की बजाय OH लेता हूँ, देन इट विल बी बेंजाइल एल्कोहल। इफ आई टेक NH2, then it will be benzyl amine and so on. So this is benzyl. Okay, so guys, let us revise the common prefixes. First one was iso, जिसमें कार्बन से दो मिथाइल जुड़े होते हैं। द सेकेंड वन वाज टर्शरी, जिसमें OH ग्रुप या कोई भी ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। द नेक्स्ट वन वाज नियो, जिसमें कार्बन से 3 मिथाइल और एक CH2 ग्रुप जुड़ा होगा। फोर्थ वन वाज सेकेंडरी ग्रुप, जिसमें 2 डिग्री कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। एंड द फिफ्थ वन इज बेंजाइल, जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन होता है, उसके बेसिस पे इसका नाम आता है। तो अगले कुछ वीडियोस में हम कुछ और कॉमन नेम्स भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ इसमें मिसिंग है। सो वो वीडियोस आप देखते रहिए और उसके लिए आप लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।